हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बने एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाल सकते हो एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब आप बताओगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कैसे होती है, वो भी तो जरूरी है ना। तो आज हम ये सारी चीजों को सीखेंगे। साइन 30 1/2 क्यों होता है, साइन 45 वैल्यू 1/2 क्यों आता है, क्यों tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और ये टेबल वगैरह प्रॉपर तरीके से हम बनाना सीख जाएंगे। डन सो। चलिए, तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी निकाल कर बैठे अपने साथ में, और नोट्स जरूर बनाना। लेकिन नोट्स बनाने से आपको जो है चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के। तो हमारे पास आज का पहला टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स। एक्चुअली हमारा पहला और आखिरी टॉपिक भी है, क्योंकि हम एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के दिन। ओके, हम रोज ही एक ही टॉपिक पढ़ते हैं सर, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, तो आपको मैंने बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और नीचे मैंने बताया था आपको कॉजेक थीटा और सेक थीटा, और फिर हमने यहाँ पढ़ा था कॉट थीटा। और इसी के साथ में, इसी के दौरान मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद जी से मिलाया था, पी बाई एच, बी बाई एच, एंड दिस इज योर पी बाई बी। तो ये हो गया अपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और ये हमने याद करने के लिए कहा था। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम आज की चीजें हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड से सर ए, बी और ये हो जाएगा आपका सी। अब एक काम कीजिए, इसको हम करने के लिए है ना, क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन जो है एकदम परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये कि ये मीडियन भी हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और मीडियन दोनों सेम लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर भी और मीडियन भी, मतलब दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इन शॉर्ट, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके तीनों साइड्स, अगर इसके तीनों साइड्स की लंबाई सर ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर है, तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a/2 और ये भी हो जाएगा आपका a/2। सो ये लॉजिक था, और इसको हम लोग डी तो कह ही रहे हैं। अब एक काम कीजिए, अब आप इन दोनों में से कोई भी एक साइड का ट्रायंगल उठा लीजिए। तो हम क्या करें, हम इस साइड का ट्रायंगल उठा देते हैं। क्यों सर? क्योंकि हमें बाकी भी जरूरत नहीं है ना, इसलिए हम इसको यहाँ रख देते हैं। और ये हमने बना दिया एक ट्रायंगल, जो कि कुछ एग्जैक्ट ऐसा ही मिलता जुलता दिख रहा होगा। थोड़ा हाइट छोटा कर दूं मैं, ये लो, उसकी हाइट भी छोटी कर दी मैंने। अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो सर एक काम करते हैं, नामकरण कर देंगे हम फटाफट से। तो हमारे पास नामकरण करने के लिए, ये हमारा ए था, ये हमने डी कह दिया, और ये हमने कह दिया सी, और ये था आपका 90 डिग्री, और इसे हम कह देते हैं एच, जो कि हमें निकालना है। ये वाली लंबाई जो है, ये वाली लंबाई हमारी ए सेंटीमीटर की है, पता होगा आपको। और ये जो लंबाई हमारी a/2 की है, ये रहा, ये लंबाई यहाँ पे, और ये एज है वहां पे रख दिया हमने। अब करना ये है कि आपको कैलकुलेट करना है ये एच कैसे आएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं यहाँ पे ना, कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस प्लस AD का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ध्यान रहे, AC जो है आपका A है, तो ये हो जाएगा A², CD आपका a/2 है, तो ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा AD का स्क्वायर। इसको आप इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा A² माइनस A²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू आ गया आपका AD का स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4a² और माइनस a², तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3a² डिवाइड बाई 4, और ये हो गया AD² की वैल्यू। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, कि हो जाएगा √3, और 4 रूट से बाहर आके हो जाएगा 2, और a² बाहर आके हो जाएगा a, हो गया तुम्हारा AD। और AD मतलब तुम्हारा h आ जाएगा। समझे? मतलब h की जो वैल्यू है वो √3a/2 आया है। √3a/2 आया है, ध्यान रखना, ये h की वैल्यू है। तो अगर h की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम इसको थोड़ा साइड लेके आते हैं, ताकि हम लिख सकें प्रॉपर तरीके से। हाँ, यहाँ पे आ गया। डन। तो अब हम यहाँ पे लिख देना सर, h की जो वैल्यू है हमारे पास, दैट इज √3/2 और इंटू ए है। सारी वैल्यूज निकाल ली हमने। अब आप निकालो इनके रेशियोज। अब आपको निकालने हैं इनके रेशियोज। तो आपको याद होगा सर, कि ये जो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, और 60 का आधा है, तो क्योंकि ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 60 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, और फिर मैं निकालूंगा 30 डिग्री। समझे? तो 60 डिग्री पे जब हम निकालने के लिए पहुंचे, तो हमने निकाला साइन 60 सबसे पहले। तो साइन 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और 60 के लिए परपेंडिकुलर होता है इससे सामने वाला। तो ये कितना है, √3/2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3/2 और इंटू ए।
और डिवाइड करना है मुझे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी कितना है ए, तो आप इसको ए से डिवाइड कर दो, तो होगा ये कि ए से कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, तो साइन 60 आ गया। अब उसी तरीके से आपको निकालना है कॉस 60, तो कॉस 60 निकाल लीजिए। तो कॉस 60 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपको ध्यान होगा बेस, बेस कितना है इसका, बेस परपेंडिकुलर ये है, तो बेस हो जाएगा आपका a/2, तो आप करें a/2 एंड डिवाइडेड बाई h, हाइपोटेन्यूज जो आपका a है, तो a से डिवाइड कर दो। तो a से जब कटेगा तो यहाँ ऊपर तो 1 आएगा, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1/2। तो यही सिंपल लॉजिक है। और इसी तरीके से साइन 60 कॉस 60 के बाद आप निकाल सकते हैं यहाँ पे tan 60, tan 60। अब tan 60 इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड परपेंडिकुलर होता है आपका √3/2, सो √3/2 इंटू ए और डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है, बेस है आपका a/2, तो इसको और डिवाइड हम करेंगे, डिवाइड हो जाएगा a/2। तो देखो इसमें होगा क्या है, होना ये है कि कट जाएगा क्या, क्या a से a कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल √3 बचा। मतलब आपका tan 60 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √3। तो साइन 60 कॉस 60 और tan 60 आ चुका है। अब वैसे ही आपको साइन 30 कॉस 30 और tan 30 निकालना है। तो चलो अब निकालते हैं अपन साइन 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ध्यान रखना 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। अब 30 डिग्री के लिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका a/2 और डिवाइड करना हाइपोटेनस से, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास a, तो होगा ये कि जैसे ही आप a से डिवाइड करोगे तो ये तो कट गया और 2 तो नीचे आ जाएगा, तो हो गया आपका 1/2। साइन 30 के बाद आप करो कॉस 30, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा सर, कॉस 30 विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब ध्यान से देखें, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा आपका ये, तो बेस की जगह पे हमें रखना है √3/2 इंटू ए एंड होल डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज ए। तो सर ए से कट जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर कद्दू, कद्दू तो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा √3 डिवाइड बाई 2। एंड सिमिलरली इफ वी कैलकुलेट tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होता है, जरा ध्यान से देखें। तो tan 30 आपको देगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा a/2। तो सबसे पहले हमें रख दिया यहाँ पे a/2 एंड डिवाइडेड बाई √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू ए। देखो a से a कट जाएगा, ठीक है ध्यान रखना, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, तो ये आ गया आपका 1/√3। तो इसी तरीके से साइन 60 कॉस 60 tan 60 एंड साइन 30 कॉस 30 और tan 30। अगर साइन कॉस tan आ जा रहा है तो आप सेक कोसेक और कॉट रेसिप्रोकल करके आप निकाल लोगे। डन सर, तो मैं 3 ही निकाल के आपको बताऊंगा, बाकी 3 आपको इसको उल्टा कर देना, उल्टा टांग दो वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। तो हमारे पास अगला काम है 45 डिग्री पे इनकी वैल्यूज निकालना। अब क्योंकि 45 डिग्री के ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 45 डिग्री, तो यहाँ पे तो 90 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 45। और अगर ये 45 हुआ तो इसको तो 45 होना पड़ेगा ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसके ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी a सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा आपका a सेंटीमीटर। तो ये निकाल लो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ पे कह सकते हैं a b c। अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जो है ए स्क्वायर है, और BC की जगह पे भी है, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब AC इज इक्वल टू √2a², यानी AC इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, तो √2a। ये हो गया आपका √2a। अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो जैसे हमने निकाला सर साइन 45, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए रख दो, हाइपोटेनियस क्या है √2a, ये भी रख दो। देखो ए से कट जाएगा, अपॉन में क्या बचा 1, अपॉन में यहाँ आ जाएगा √2। सिमिलर निकाल लो कॉस 45, तो कॉस 45 भी क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका बेस बाई पर हाइपोटेनियस। और बेस तो तुम्हें पता है कि बेस ए है, रख दो यहाँ पे ए, और हाइपोटेनियस तुम्हें पता है क्या है √2a। तो अगेन ए से कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। √2 होगा, √3 नहीं सर। अब आपको निकालना है tan 45, तो tan 45 कैसे निकालेंगे। सो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर तो मेरे पास ए है और बेस भी मेरे पास ए है ना, परपेंडिकुलर ए बेस भी है, तब रख दो आप a/a। तो a/a सर सेम बाय सेम कट के आंसर तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो गए आपके साइन 45 कॉस 45 tan 45 की वैल्यू, इस तरीके से निकाला जाता।
नो, द नेक्स्ट वन इज़ कि आप 90 डिग्री और 0 डिग्री को समझिए, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, कि आप 90 डिग्री और 0 डिग्री को आप कैसे समझते हैं? ध्यान से देखना, ठीक है? इस चीज़ को हम हाइपोटेनस कह रहे हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये है हमारा बेस। ओके। तो अगर मैं मुझे किसी चीज़ को 90 डिग्री करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए, तो मैं धीरे-धीरे इसको उसके करीब लेके जा रहा हूँ। देखो जैसे-जैसे ये करीब होते जाएगा, ये लाइन स्ट्रेट होते जा रहा है और ये एंगल 90 की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है? तो एट एन इंस्टेंट हम मान के चल रहे हैं कि हाँ, जब ये 90 की तरफ हिट करेगा, तब ये वाला एंगल एट द सेम टाइम देखो ये 0 होते जाएगा, ठीक है? और जैसे-जैसे ये एंगल 90 की तरफ अप्रोच करेगा, आपका ये बेस जो है 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 90 डिग्री पे आपको ध्यान रखना है कि बेस कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो, आपका जो है अगर ये 90 डिग्री ये एंगल यहाँ पे 90 अगर होता है, ठीक है? तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा आपका परपेंडिकुलर और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा आपका बेस, तो बेस 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। अब करना ये है कि जब आप साइन 90 निकालोगे साइन 90 डिग्री, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वैसे तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बशर्ते आप कहते हैं ना एक समझने के लिए आप समझ सकते हो। बाकी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा और एनसीईआरटी भी इस चीज़ को फॉलो करती है, तो मेरा काम है आपको बताना, सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइन 90 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब ज़रा समझे, ये जो हाइपोटेनियस है, वो इसके ऊपर ऐसे पास ऑन होते-होते इसकी तरफ टेंड करेगा, बढ़ते, 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 बढ़ते। जिस दिन ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के ऊपर ओवरलैप कर लेगा, तब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल हो जाएगी। और जब ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो दोनों जो है कैंसल आउट होके आपका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि इक्वल बाय इक्वल आंसर 1 आता है। साइन 90 हो गया। फिर आप निकालोगे कॉस 90, तो सर कॉस 90 तो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सही बात है। तो आप ध्यान रखो जैसे-जैसे ये 90 डिग्री इसकी तरफ बढ़ेगा, तो आपका बेस जो है एकदम कम होते जाएगा और बेस एक टाइम पे 0 हो जाएगा। मतलब 0 अपॉन में हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। इसीलिए साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। अब बात करें अगर अपन tan 90 की, तो tan 90 क्या होता है सर? tan 90 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये रहा और बेस अपॉन में 0 आ जाएगा क्योंकि बेस तो 0 हो जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में 0 जो कि होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो साइन 90, कॉस 90 और tan 90 ऐसे निकालना है आपको। एंड इन सिमिलर मैनर अगर आप निकालना चाहते हैं 0 डिग्री की वैल्यू, तब आप निकालो साइन 0 डिग्री। अब मैं यहाँ से देखूँगा ऊपर से, अब ज़रा यहाँ से लॉजिक सोचो, अगर ये 0 डिग्री अपन यहाँ तक लेके देख रहे हैं, तो 0 डिग्री जब ये होगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। इस बार 0 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है? ध्यान रखना। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तब परपेंडिकुलर अगर 0 है तो 0 अपॉन में समथिंग आपका आंसर हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट वन इज़ कॉस 0, तो कॉस 0 आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और सर बेस का क्या है? देखो, ये परपेंडिकुलर आपका तो बेस तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है? ध्यान रखना। ये आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये हाइपोटेन्यूज बढ़ते, 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 बढ़ते बेस के ऊपर आ जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज हो गए इक्वल और इक्वल इक्वल आपका आंसर देगा 1। इसीलिए कॉस 0 की वैल्यू जो है 1 आती है और लास्ट में आप निकालोगे सर कॉट 0, कॉट 0। अब कॉट 0 होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बेस बाय परपेंडिकुलर कैसे होगा? तो मेरा जो बेस है, ध्यान से देखें, हमारा जो बेस है, वो बेस तो ये है और परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बीस पे आ जाए परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जा रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? तो इस 0 डिग्री के सामने ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा 0 और बेस तो आपका कुछ भी है। तो 0 अपॉन में समथिंग आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा 0। आप समझने के लिए यहाँ से भी समझ सकते थे कि अगर आप दिख रहा है tan 90 का रेसिप्रोकल, अगर ये p/0 का 0/p हो जाएगा, जो कि आपका आंसर 0 देगा। डन सर। अगर आपको ये 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली बात ढंग से ना भी पल्ले पड़ रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बचे हुए 45 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री आपको समझ आना चाहिए। क्लियर? चलो, आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये वो टेबल नहीं है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर कोई शॉर्ट ट्रिक बताओगे क्या? देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। सबसे पहले आपको करना है 0 से लेके 4 तक नंबर है, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर सबको आप 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड करो और फिर बाद में इस सबको टोपी पहना दो, सबको टोपी पहना दो। क्यों सर ऐसा करने से क्या होगा? देखो जैसे ही तुम टोपी पहनाओगे, इससे फ़ायदा ना, देखो 4/4 आपका 1 आ जाएगा और √1 की वैल्यू 1 होती है, समझे? √3 तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 4 जो है वो बाहर निकल के हो जाएगा 2, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा √3/2। इसे अगर आप कैंसल आउट कर दो तो 2 1 जा 2 2 जा ये 1/2 आ जाएगा और √1 तो 1 हो जाएगा और 2 तो रह जाएगा रूट में, तो ये 1/√2 आ गया। एंड सिमिलरली 1/4 √1 तो 1 हो जाएगा और 4 जो है 2 हो जाएगा। 0/4 0 और √0 की वैल्यू 0 होती है।
तो ये है आपकी वो काम की शॉर्ट ट्रिक, जिससे अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कहीं पे भी एनी टाइम टेबल बना पाएँगे। समझे? इसे मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? अब आपको करना है चयन। चयन क्या होता है सर? मतलब मेहनत करनी। ठीक है? आप मेहनत करोगे। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें रखेंगे। यहाँ पे हम रख देंगे एंगल्स और यहाँ पे हम रख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू। तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्टली हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो जाएगा हमारे, इसको हम अलग लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। सबकी वैल्यूज रखी है। अब आपने जो ये किया सर, ये है क्या? आपकी ये हरकतें करने से जो आया है ना ये, ठीक है? ये आपकी साइन की वैल्यूज एकदम सीक्वेंस में। तो आप यहाँ पे बस वैल्यू फुलफिल करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा साइन 0, जो कि 0 होता है। साइन 30 आपका 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये हो जाएगा तुम्हारा √3 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो सर ये आने के बाद सर कॉस वाला कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करो, इसी को ऐसे उल्टा घुमाओ, देखो ऐसे पढ़ के ऐसे घुमा दो और ऐसा रख दो। मतलब जो 1 है वो आगे आ जाएगा, ठीक है? 1 के बाद क्या है, √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3 बाई और 1/√2 अपनी जगह पे हो जाएगा और 1/2 यहाँ आ जाएगा और सिमिलरली 0 जो है वो 0 पे आ जाएगा। तो ये तरीका हुआ निकालने का। अब टैन थीटा कैसे निकालोगे? तो याद है एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने? अरे सर जी, टैन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो दोनों को डिवाइड करने को भी तो टैन आता है, डिवाइड कर दो, उसमें क्या जा रहा है? तो मैंने डिवाइड किया साइन बाय कॉस, तो 0/1 तो 0 आ गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और ये सेम बाय सेम कट जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा √3/1, तो मतलब √3 आ गया और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता, तो हम इसे लिख देंगे सर नॉट डिफाइंड। क्लियर है क्या मेरी बात? अब कॉसेक कैसे निकालोगे सर? तो कॉसेक निकालने के लिए जो आपका आया ना साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 अपॉन में 1 है तो उल्टा हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, तो ये हो गया 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका √2 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा तुम्हारा 2/√3। सिमिलरली 1/1 का रेसिप्रोकल तो आपका 1 ही होने वाला है। क्लियर है? अब इसको अगर तुम ऐसे घुमा दोगे तो आपका सेक आ जाएगा। समझे? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमने कर दिया 1, यहाँ हमने कर दिया 2/√3 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका √2, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब सर टैन, अब कॉट कैसे निकालेंगे? तो जैसे आपने बाकी सबको उल्टा घुमाया, वैसे आप टैन को उल्टा घुमा दो, तो वहां पे नॉट डिफाइंड है तो पहले आपको लिखना है नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद क्या है, √3, तो आपको यहाँ पे लिख देना है √3। उसके बाद क्या है, 1, तो आपको यहाँ लिख देना है 1। फिर उसके बाद है 1/√3, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/√3 एंड लास्टली आपका यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपको कर देना है 0। तो ये तरीका हुआ कि आप इस तरीके से अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एनी टाइम कहीं पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। ठीक है? और इसमें आपकी मदद करेगा ये चीज़। ध्यान रखना, ये टैन थीटा के फॉर्मूले बहुत काम आएँगे और साइन का रेसिप्रोकल अगर कोसेक होता है, सेक का आपको ध्यान रखना चाहिए, कॉस का सेक और टैन का कॉट। अगर ये याद रहा तो तुम उल्टा टाँग के भी अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार कर दोगे। अब ज़रूरी तो नहीं कि तुम एग्ज़ाम देने बैठो और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी याद ही हो, हालाँकि याद तो होना चाहिए, है ना? कोई दूसरा रास्ता आप लो ही मत। आप यही मान चलो कि आपको याद होना ही चाहिए और बिना याद के आपको एग्ज़ाम में बैठना नहीं है, ठीक है? तो पहले तो इसे आप याद करेंगे और याद कैसे करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें ये चीज़ें ऑटोमैटिक याद हो जाए, समझे? और क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी वाली इनफ नहीं होगी, आपको कुछ बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। और हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह इस लेक्चर में ऐड नहीं किए, इस पे जो क्वेश्चंस बने वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तो अपन सिर्फ यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे इनकी वैल्यूज़ आई और क्या-क्या है, कैसे हुआ। डन सर? चलो, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, है ना? जिसे हम नोट कहते हैं। अब ये नोट कहाँ काम आएगा? ठीक है, देखो। तो नोट का हमारा पहला पॉइंट बताता है द वैल्यू वैल्यू द तो नहीं लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज़ थीटा इंक्रीजेस। सर ये कैसे हुआ? ज़रा ध्यान से देखो। साइन 0 था, है ना? तो ये भी 0 आया। 30 डिग्री पे आधा हो गया और एंगल बढ़ते-बढ़ते 90 हुआ, तो ये भी आधे से बढ़ के 1 हो गया। मतलब जैसे-जैसे मैं एंगल को बढ़ा रहा हूँ, वैसे-वैसे इसमें जो है वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये सिंपली दिखा रहा है कि साइन थीटा इंक्रीज़ होगा।
तो यहाँ पे मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखता हूँ, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और दूसरा, कॉस में क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये क्या हुआ सर, तो ये बता रहा है कि अगर आप कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा डिक्रीज होगा, कॉस थीटा डिक्रीज होगा एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब इसमें उल्टा होता है। और कॉमन मतलब आपको एक और चीज लिखा है, मतलब ये कि अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर 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 आपने कॉस की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको उस केस में एंगल की वैल्यू घटानी पड़ जाएगी। ये उल्टा काम करता है। ध्यान रखिए। इसको समझने का एक और तरीका है मेरे पास, आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साइन और कॉस का ग्राफ होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको साइन का ग्राफ बता देता हूँ। ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ में मैं यहाँ पे अगर मार्क कर दूं, ठीक है, तो हम इसको कुछ ऐसे चलाएंगे, ये कुछ ऐसा होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो चीज़ें हैं वो, ये ऊपर लाइन जो है +1 है और नीचे लाइन जो आपकी -1 है, ठीक है। मतलब ये 1 से -1 के बीच में होता है। और आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री में ही पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। अब आप देखें कि 0 से 90 में जैसे-जैसे एंगल बढ़ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि एंगल बढ़ने पे साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। बाय ग्राफ, आपको 90 डिग्री के आगे नहीं जाना है, क्योंकि 90 डिग्री के आगे आप पढ़ोगे 11th क्लास में। अभी आपको 0 से 90 में ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। और 0 से 90 के लिए ये जो दिख रहा है, जैसे-जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 90 के बाद क्या होगा, देखो एंगल आप और बढ़ाओ, देखो इसकी वैल्यू कम होते जाएगी। ये 90 के बाद होगा, लेकिन आपका 90 के बाद तो आपको पढ़ना नहीं है। तो ये जो मैंने नोट लिखवाया, ये नोट भी किस चीज़ के लिए ट्रू है, सिर्फ 0 से 90 के लिए, 90 के ऊपर नहीं, 0 से 90 के लिए नहीं, 0 से नीचे भी नहीं, सिर्फ 0 से लेके 90 डिग्री, क्लियर? और कॉस थीटा का सर ग्राफ कैसा होता है? देखो, अगर कॉस थीटा का तुम्हें समझना है, तो कॉस थीटा के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कॉस थीटा के ग्राफ में बस यही फ़र्क होता है कि जो आपका कॉस थीटा का जो आप ग्राफ बनाओगे ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और वो कुछ ऐसे होता है। डन? और इसी फ़र्क की वजह से आपको साफ-साफ आप देख पाओगे कि ये तो आपका 90 डिग्री था एक टाइम बाद, ये आपका 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री पे पहुँचते-पहुँचते देखो ये डिक्रीज़ होने लगा। ये जहाँ पे कट करेगा ना, ये पहला पॉइंट, ये आपका 90 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और 90 डिग्री में हमें साफ-साफ दिख रहा है कि हाँ, सा कॉस जो है, एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ तो देखो इसकी वैल्यू कम होते जाएगी। तो साइन और कॉस में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि साइन थीटा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि कॉस आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यही फ़र्क होता है। इसीलिए साइन इंक्रीज़ होता है और कॉस जो है आपका डिक्रीज़ होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो आप इस ग्राफ के फॉर्म में भी आपको अगर याद होता है तो आप वैसे याद रखो, और अगर वैसे याद ना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लो कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एंगल आगे बढ़ रहा है, वैल्यू भी आगे बढ़ रही है। जबकि कॉस में 0 डिग्री पे 1 था, 60 डिग्री पे आधा हो गया और एंगल मैंने और बढ़ाया 90 तक पहुँचा तो ये 0 हो गया। तो मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, उसकी वैल्यू घटते जा रही है। तो आप एक ये भी तरीका, आप ऐसे भी चीज़ों को याद रख सकते हो। क्लियर सर? चलिए, तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ इतना ही करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मज़ा तो आना चाहिए। आफ्टर ऑल कांसेप्ट आपको सारे सिखा रखे हैं मैंने, तो आई होप आपको समझ भी आएँगी। चलिए, तो आज से जो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।